हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब वही 9:30 बजे का है, क्योंकि ये जा चुके थे और मुझे कपड़े बहुत सारे धोने थे। गरम अनाया की इनर वगैरह भी मैं लेकर आई थी, तो वो भी मैंने कहा धो देती हूँ। और हो भी जाते, इनके थे पैंट वगैरह, तो वो धुलूँगी। और ये था कि ये चले गए हैं, तो मैंने कहा कपड़े धो के फिर एक साथ ही अनाया को लेके जाऊँगी छत पर। और अनाया इतना परेशान करती है ना, ऊपर वाले भैया को देख लेती है जिनका बाबू है, तो बस कहेगी तुरंत चलो तुरंत चलो। तो मैंने कहा एक तो ऊपर बहुत है, तो बार बार जाना मुझे बहुत खल जाता है। तो मैंने कहा कपड़े भी ले चलूँगी, तुम्हें भी लेकर चलूँगी। तो उसने ही देर में, इस लड़की ने आधे घंटे में इतनी आफत कर दी, कुछ कहने को नहीं। तो मैंने कहा रुको, कपड़े धो लूँगी तभी लेकर जाऊँगी, ऐसे नहीं तुमको लेकर जाऊँगी। तो बस वही कपड़े वगैरह मैं धुलूँगी, उसके बाद अनाया को छत पे लेकर जाना है। उसके बाद ही मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि ना 9:30 तो ऐसे ही बज जाता है। फिर उसको आधा घंटा लगता है, थोड़ी सी धूप लगनी चाहिए शरीर में, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रखा है और धूप वगैरह भी सब बॉडी में ज़रूरी है। क्योंकि इधर तो आता ही नहीं है धूप, मतलब नीचे बिल्कुल भी नहीं रहती है धूप, ऊपर ही जाना पड़ता है। और आजकल की धूप भी थोड़ी हल्की हल्की हो गई है। तो सबसे पहला काम मैंने कहा आज कपड़े का ही करती हूँ, कपड़े फैलाऊँगी, उसके बाद में बाकी अपने काम स्टार्ट करूँगी। थोड़ी देर अनाया बैठेंगे, तो अनाया को जब लेकर गई तो ये ऊपर छत धूप में ना जाके वो उधर चली गई कृषा के घर में, वहाँ खेलने लगी। हमने कहा तुम तो धूप में बैठने के लिए आई थी, तो कह रही नहीं मुझे यहीं रहना है। तो बस 15-20 मिनट उसके साथ ही मैं भी ऊपर ही बैठ गई, क्योंकि छोड़ नहीं सकते ना अनाया को बच्चे के साथ, क्योंकि अनाया परेशान भी बहुत करती है, फिर रेलिंग वगैरह पे भी झाँकती हैं। तो बस 10-15 ही मिनट था, मैंने छोड़ा इसको। मैं पहले कपड़े फैला के आई, तब तक भाभी इसके साथ खेल रही थी। बस थोड़ी देर बाद कपड़े डाले, फिर थोड़ी देर बाद आते बातें कर ली हमने, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। फिर इनको लेके आई, तो मैंने कहा फटाफट से बेडशीट वगैरह पहले लगा लूँगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो सुबह का समय तो बहुत जल्दी भाई भागता है मेरा, तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कब मुझे काम करते करते 12 बज जाता है। क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं अपने घर के जो भी काम होते हैं वो शुरू करती हूँ। कितना भी आप सोचो हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। किचन है, जबकि मैं बर्तन वगैरह सारे धोती रहती हूँ बीच बीच में, तब भी इधर डस्टिंग वगैरह मैंने कहा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब धूल मिट्टी तो आती ही है, तो अंदर लगा लिया मैंने अच्छे से झाड़ू, और पोछा पूरे घर में हो गया है। मतलब मैंने झाड़ू लगा ली, अंदर वाले रूम में पोछा लगाया। इधर पहले सोची थी मैं धुलाई करूँ, मैंने कहा रहने दो, धुलाई नहीं करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, पोछा झाड़ू वो नहीं लगाऊंगी, टाइम बहुत हो जाएगा। क्योंकि धुलाई करो फिर उसके बाद पोछा करो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे शैम्पू वगैरह भी करना है और बाथरूम वगैरह क्लीनिंग भी करना है, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मैं छोड़ो, पोछा ही लगा देते, तो 2 पानी चेंज करके मैं पोछा लगा देती हूँ। और बाहर के एरिया को तो फिलहाल धोना ही है। तो इधर कर लिया। अब इधर सिंक वगैरह था, वो भी मैंने कल साफ़ करूँगी, क्योंकि पहले इधर पूरा धुलाई करके पूरा पानी निकाल देती हूँ, बहुत धूल आती है। और इधर मैं थी भी नहीं ना 3 दिन, मतलब सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन नहीं थी, तो उसकी वजह से भी। क्योंकि सैटरडे को मतलब दोपहर में ही गई थी, वही 10-10:30 के लमसम निकली थी, लेकिन वो था कि धुलाई नहीं करके गई थी, ना ही मैंने पोछा लगाया था। तो मुझे पता है करके जाओ, फिर वो आने के बाद तो करना ही है, तो सिर्फ झाड़ू लगा दिया था, बस पोछा भी नहीं लगाया था मैंने। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल गए। तो अभी ये तो 3 दिन की है धूल, 1 दिन नहीं करती हूँ तो इतनी धूल मिट्टी होती है। 3 दिन में तो और ज़्यादा बुरा हाल था, तो पूरा धुलाई करती हूँ। जबकि आती हैं आंटी क्या, जो काम करने के लिए आती, वो एक बार फिर से यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पोछा मारती हैं। अब ये मैं नहाने से पहले ये सिंक वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदा था, ये भी धुलूँगी। बाथरूम वगैरह की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जब मैं शैम्पू करती हूँ हफ्ते में 2 बार, तो एक बार ये तो मतलब डेली ही का ही है कि ये वाले सिंक साफ़ करना, बाथरूम का सिंक है उसको साफ़ करना। लेकिन टाइल्स वगैरह जो होता है वो मैं तब करती हूँ जब मुझे मतलब नहाना होता है। तो ये कुछ काम मेरे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है ना, उस दिन मेरे बहुत काम बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी, मैं आप लोगों के साथ क्या, सभी के साथ होता है, छोटी छोटी चीज़ों की सफाई करना हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है घर का जो आप छोड़ो ये ना करो, क्योंकि जितनी सफाई आप रख सकते हो उतना ही अच्छा होता है। और ये नीचे वाली टाइल्स तो मैं नहाने से पहले एक बार डेली साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर की हफ्ते में 1 दिन करती हूँ, क्योंकि ऊपर की इतनी गंदी नहीं होती, नीचे का एरिया ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि साबुन वगैरह का झाग वगैरह लगता है ना, तो नीचे एक बार नहाने से पहले या कपड़ा धोती हूँ उस वक्त पूरा घिस लेती हूँ।
तो मेरी टाइल्स इतनी गंदी नहीं होती। यहाँ पे सबसे दिक्कत बस किसकी है, मतलब धूल बहुत आती है और बस मकड़ी वगैरह का है। तो मैंने इधर नहा लिया, नहाने के बाद अब इधर बाल को मैंने अच्छे से सुखा लेती हूँ। और वो बताया था ना कि आंटी आती नीचे काम के लिए, तो वही मेरे से बात कर रही थी कि आप 2-3 दिन कहाँ थी, दिखाई नहीं दे रही थी, ताला लगा हुआ था। तो वही मैं उनसे बात भी कर रही थी और इधर मैं अपने बाल भी सुखा रही थी। तो मैंने बोला आंटी मैं घर चली गई थी। तो कह रही हाँ। तभी मैं सोचूँ कहाँ आप दिखे नहीं रही हैं 3 दिन से। मैंने कहा आप दोपहर में आई थी मंडे को, तो मैं मंडे को शाम को आई थी, वही 4 बजे के लमसम। कह रही अच्छा। वे बातें भी करते आ रही थी और अपने बाल वगैरह भी मैं ठीक करते जा रही थी, वो उधर पोछा लगा रही थी। तो चलिए ये सब हो गया। अब उसके बाद मेरा खाना खाने का मन नहीं था दोपहर में, मतलब नाश्ता तो सुबह ही कर लिया था क्योंकि मुझे दवा लेनी होती है। अब इधर मैंने कहा सेब काट लेते हैं, क्योंकि अनाया इस समय बिल्कुल भी सेब वगैरह नहीं खाती है और अमरूद मांगती है खाने को, लेकिन अमरूद उसे नहीं दे रही क्योंकि उसको जुकाम हो रखा है। मूड के ऊपर मैंने कहा चलो ये काट लेंगे। और ये भी कहते हैं कि सेब लेकर आता हूँ तुम खाती ही नहीं। मैंने कहा मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है फल फ्रूट खाना सच्ची, जबकि बोलते लेकर आता हूँ खा लिया करो, ख़राब हो जाता। सच में कीवी वगैरह इस टाइम क्या हो रहा है ना, पता नहीं, ये 2 दिन से ज़्यादा कीवी चली ही नहीं रही, पूरी गलने लगती है। तो कह रहे पैसा लगता है तुम बर्बाद कर देती हो, खाती ही नहीं हो। मैंने कहा अपना खुद का इतना ध्यान अच्छे से रख पाती फिर क्या बात थी। तो मैंने कहा चलो नाश्ता तो सुबह ही हो गया था, आज थोड़ा टाइम है तो फल ही काट लेते हैं। वही सेब भी काट रही थी और मैंने कहा नया को भी दे देंगे, नया भी खा लेगी। देखते हैं 1-2 पीस ही खाती है मैडम, उनका तो बस अलग ही चल रहा है इस टाइम। तो ये मैंने कहा नया खाओगे, बोलती हाँ खाऊंगी, और सच में नहीं खाती है, नमकीन मांगती कि मुझे नमकीन दे दो। और सारा खिलौना विलौना सब फैला के रखती है। वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह की वगैरह मंगाया ना, वो इतना फैलाती है कुछ कहने। तो छोटे छोटे से हैं, एक आध गुम जाते हैं तो पूरा बटोरते फिरो। मैंने कहा बैठ जाओ, वो देख रही है अपना राइम्स, एक चीज़ सही है राइम्स लगा दो अपना देखती रहती है। तो ये हो जाते दिन भर के छोटे बड़े सारे काम। सर्दी के दिन तो वैसे भी सच में पता नहीं चलते फ्रेंड्स, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ये झालर वगैरह थी, ये शाम को है, वही 5:30 का ब्लॉक है, क्योंकि अनाया सोई यार 4:30 बजे थी। अब 4:30 बजे खुद सो रही, तो मैं तो बस लेट ही थी आधे घंटे की। फिर उठ के मैंने कहा झालर वगैरह ही निकाल लेते हैं, क्योंकि लगाने में मुझे इसको झालर को पूरा 1.5 घंटा लगा था टीली ठोक के, और निकालने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगा। फटाफट से मैंने खींचा, सारी झालर निकल के बाहर आ गई। ये 50 मीटर वाली झालर थे। अब मैंने कहा उसको निकाल के जो भी झालर वगैरह थे, मतलब जो तोरण वगैरह थे वो भी निकाल दिए। अब इसको समेट के रखती हूँ। और कल अनाया सोने लगी 4:30 बजे से, उठी है 7:30 बजे। इतना मुझे बोरियत हो रहा था, मैंने कहा टीवी भी नहीं देख सकती, फ़ोन में ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, क्या करूँ। तो मैंने यही सारे काम आज निपटाए बैठे बैठे। मैंने ऐसे टाइम पे सोती कि उस टाइम मैं नहीं सो सकती, और बीच में अगर इसको जगा दो ना तो बड़ा ही नाटक करती है, मतलब फिर तो 1-1.5 घंटा रोती ही रहेगी। तो मैंने कहा छोड़ो। मम्मी का फ़ोन है तो मम्मी कह अनाया का है, मैं सो रही, कह रहे अभी सो रही है। मैंने कहा हाँ अभी सो रही है। तो उठाओ, मैंने ना भैया उठाने का मैं रिस्क नहीं ले सकती, बहुत परेशान करती है मुझे। तो चलिए झालर वालर निकाल लिया। अच्छा लगता है दिवाली में जब झालर वगैरह लगती है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और निकाल दो तो बिल्कुल सन्नाटा सा लगता है। ये मैं लेके आई थी बीटरूट, मम्मी के घर गई थी, मम्मी ने दे दिए थे, तो 3 थे बड़े बड़े, तो उसी को मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि ऐसे तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो इसका हलवा बहुत पसंद करती है, अनाया भी पसंद करती है, मेरा भी फेवरेट है, मेरे बेटे का भी। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी मैं पूरा नहीं दिखा पाई। ऐसे दूध डाल दिया, शक्कर और ये, और इसको अच्छे से आप पका लीजिए, बहुत अच्छे से पक जाती है। क्योंकि बीच में मेरी बहन और मेरी बुआ दोनों का ही फ़ोन आ गया था, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस में बातें करने लगे थे, तो पूरा नहीं दिखाया। अब इसको अच्छे से करके जब ये पक जाए तो खूब अच्छे से भून दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।